उनका कहना है कि चूंकि मैं नरेंद्र मोदी से सवाल पूछता हूं, उनको चैलेंज करता हूं, इसलिए ये सब लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। नरेंद्र मोदी से क्या सवाल पूछेंगे? नरेंद्र मोदी तो सवाल से ऊपर हो गए हैं। वही शख्स है जो आज की समस्याओं के लिए पुराने प्रधानमंत्रियों को गाली देता रहता है, कभी नेहरू को, कभी इंदिरा गांधी को। ये वही शख्स है जो एआई तस्वीर का इस्तेमाल करके प्रधानमंत्री, जो पुराने प्रधानमंत्री, उनके चरित्र हनन करता रहता है। और गौर फरमाइएगा, ये वही शख्स है जिसने अपनी मौसेरी बहन से शादी किया है। और हमारे जो हिंदू धर्म है, या फिर उसको सनातन कहिए, उसमें समगोत्री विवाह तक वर्जित है। लेकिन इसे समगोत्री तो छोड़ो, ये अपने पास के ही रिश्ते से शादी कर लिया। और ये अपना चरित्र नहीं देखेगा, ये दूसरों के चरित्र को उछालता रहता है। और जैसा कि दूसरा कह रहा है कि प्रधानमंत्री सवालों से परे है। पहला तो मुझे दुख इस बात का लग रहा है कि जो लोग वहाँ बैठे हुए ताली बजा रहे हैं, सोचिए कितना ज़्यादा बेवकूफ़ या फिर कितने कम आईक्यू वाले ये लोग हैं जो ताली बजा रहे हैं ऐसी बेवकूफ़ाना बचकाना बात पर। पहली बात, हमारे देश में, हमारे धर्म में, सनातन धर्म में भगवान भी सवालों से परे नहीं है। तो ये तो सिर्फ और सिर्फ एक इंसान है, प्रधानमंत्री इंसान है जिनका चयन हम लोगों ने किया है। तो हम उनसे सवाल करेंगे और उन सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार हैं। हम सवाल करेंगे कि भैया हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात की गई थी, कहाँ है? सवाल करेंगे, आपने कहा था 100 दिन के अंदर क्या बोलते हैं काला धन आएगा, कहाँ है काला धन? आपने महंगाई कम करने की बात की थी, पेट्रोल डीजल की प्राइस कम करने की बात की थी। मैं तो अभी भी वो चौराहा ढूंढ रहा हूँ जिस चौराहे की बात प्रधानमंत्री मोदी ने तब की थी जब विमुद्रीकरण हुआ था। और प्रधानमंत्री मोदी आकर बोले थे कि मित्रों, अगर मेरा कोई दोष निकल जाए, मेरा कोई गलत इरादा निकल जाए, तो मुझे जिस चौराहे पर बोलोगे मैं उस चौराहे पर खड़े हो जाऊंगा। तो मैं तो वो चौराहा ढूंढ रहा हूँ, लेकिन मुझे मिल नहीं रहा है। शायद कोई दूसरा चौराहा होगा, अमेरिका का चौराहा होगा जहाँ पर प्रधानमंत्री मिलेंगे, वो मुझे मिल नहीं रहा है। आप लोग ढूंढिएगा ज़रूर। तो अगर आप चाहते हैं कि भारत में लोकतंत्र बना रहे, तो आपको सवाल करना पड़ेगा। जैसा कि ये मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी ने खुद बोला है कि सबसे बड़ी खूबी होती है आलोचना। तो आप पहला तो आलोचना करिए, दूसरा सवाल पूछिए। लोकचंद्र की जो मूलभूत स्तंभ है वो है आलोचना। तो आप आलोचना करते रहिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।